महाभारत में आज बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कश्मीर में दस्तक दे दी है। योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान रैलियां कर रहे हैं। आज जम्मू से योगी आदित्यनाथ दहाड़े हैं, लेकिन आज महाभारत में कह रहे हैं कश्मीर टू यूपी, टारगेट पर योगी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसा लग रहा है बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के भी ट्रम्प कार्ड हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधेंगे तो अपनी राजनीति चमकेगी। क्या यही हो गया है? क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ टारगेट पर रहते हैं, उनकी सरकार है। अखिलेश यादव लगातार उन पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, लेकिन वहीं अब जब वो कश्मीर पहुंचे हैं तो महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला उनके आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ पर टारगेट सेट कर चुके हैं। टारगेट सेट और निशाना साध रहे हैं। और वो निशाना क्या है? क्या कश्मीर में भी चुनाव में योगी पर निशाना साधेंगे तो हमें वोट मिलेंगे? ये कहीं पूरा जो दाव है ये उल्टा ना पड़ जाए, सवाल ये भी कह रहे हैं लोग। क्योंकि जम्मू में जहां पर सीटें आती हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में उतार दिए गए हैं और वो दहाड़े भी हैं। क्या क्या बोला है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है सियासी टारगेट पर सिर्फ योगी है। क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने? महबूबा मुफ्ती ने योगी के कश्मीर आने से पहले ही कह दिया कि इन्हें तो जेल में डालना चाहिए। अयोध्या सीट पर श्री राम ने बुलडोजर चला दिया है, वो अपना राजनीतिक निशाना साध रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा यहां बुलडोजर की कहानी सुनाएंगे, यानी जम्मू आएंगे और बुलडोजर की कहानी सुनाएंगे। उनको तो पकड़कर जेल में डालना चाहिए था। अब सोचिए, ये महबूबा मुफ्ती जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया, उनको जेल में डालने की बात आज तक नहीं कह पाई, लेकिन योगी को जेल में डाल दीजिए। वो लोगों का एनकाउंटर करते कह रही है महबूबा मुफ्ती, इसीलिए उन्हें जेल में होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं हमला कर रही हैं, वहां कश्मीर में चुनाव लड़ रहे ओमर अब्दुल्ला, और ओमर अब्दुल्ला भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। बात कश्मीर की नहीं कर रहे हैं, वो कश्मीर के चुनाव में बात यूपी की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में हर रोज बुलडोजर चलता है। यूपी में हर रोज बुलडोजर का निशाना क्या होता है? मुसलमानों के घर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद, दरगाह, मदरसों पर ताले लगा रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? आप खुद बताइए, क्या ये सच्चाई है कि यूपी में मदरसे सारे बंद हो गए हैं, यूपी में मस्जिद सारे बंद हो गए हैं? क्योंकि ओमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं, बीजेपी राज में दरगाह और मदरसे खत्म हो जाएंगे, ये कहा है ओमर अब्दुल्ला ने। अब आप जरा सोचिए कि ओमर अब्दुल्ला क्या कश्मीर के चुनाव में योगी के हवाले से झूठ फैला रहे हैं? आज महाभारत इस पर होगी, क्योंकि योगी सबसे बड़ा टारगेट हो गया है विपक्षी पार्टियों के लिए। अब योगी ने यूपी में नेम प्लेट का आदेश दिया तो योगी को तो घेरने चले गई सारी सियासी पार्टियां, लेकिन दूसरी तरफ वही आदेश जब कांग्रेस ने हिमाचल में जारी कर दिया तो उन पर सबने मुंह सिल लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला है, कोई बोल ही नहीं रहा है हिमाचल में नेम प्लेट वाले आदेश पर। आपने इंडिया गठबंधन के किसी नेता का बयान सुना है क्या? नहीं सुना होगा। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या योगी टारगेट पर है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए नहीं विपक्ष के लिए भी ट्रम्प कार्ड हो गए। इन पर निशाना साधेंगे तो चुनाव जीतेंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी नहीं कश्मीर में हिट है योगी, इसीलिए हमला कर रहे हैं विरोधी। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को घाटी की कमान सौंप दी है, जहां एक नहीं वो 3 रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में आकर बाकी भारतीयों को बाहरी बता दिया, लेकिन योगी कश्मीर में पहुंचकर पीओके को भी लाने की बात कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले विरोधियों के टारगेट पर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं। पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं। सुना आपने, महबूबा मुफ्ती एक चुने हुए सीएम को जेल में डालने की धमकी दे रही। वहीं ये भी सुनिए, यूपी में जिस तरह
मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दों पर नहीं बल्कि यूपी में बुलडोजर की बात करते हैं। योगी के खिलाफ लोगों को भड़काने से क्या इन्हें सियासी फायदा मिलता है? यूपी टू कश्मीर टारगेट पर योगी ही है। यूपी में नेम प्लेट का आदेश हुआ, विपक्षी खेमे ने हल्ला बोल कर दिया, हिंदू मुस्लिम में विभाजन की बात तक कह डाली। लेकिन वही फैसला जब हिमाचल सरकार करती है तो इंडिया गठबंधन के नेता चुप रहते हैं। लेकिन इन सब से बेफिक्र बाबा अपने काम में लगे हैं। कुशीनगर में जाली नोट में आरोपी को व्हीलचेयर पर ला दिया। लेकिन अखिलेश यादव को ये सब दिखावा लगता है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के साथ साथ विपक्ष का भी ट्रम्प कार्ड बन गए हैं? बीजेपी उन्हें कैंपेन के लिए उतार रही है, लेकिन विपक्ष भी उन पर हमले कर कर अपनी सियासत चमका रहा है। क्या इसीलिए कश्मीर टू यूपी टारगेट पर है योगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी राधिका खेड़ा जी जुड़ रही है हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजीज खान साहब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वकार भाटी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीडीपी का पक्ष रखते हैं। और हमारे साथ सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं, कश्मीरी पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपके साथ राधिका जी शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आज जो तस्वीर हमने देखी है, आज आपकी पार्टी प्रचार में उतरी हुई है। प्रचार में तो सभी पार्टियां उतरी हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को तो जेल में होना चाहिए, इन्हें जेल में डाल दीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडित चले गए कश्मीर से, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वालों के लिए आज तक महबूबा मुफ्ती ने यह नहीं बोला होगा कि उन्हें जेल में डाल दीजिए, पर योगी आदित्यनाथ को जेल में होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को कश्मीर में सिर्फ अलगावाद चाहिए, जिन लोगों को कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद चाहिए, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रभक्त और देशभक्तों को वो जेल में ही देखना चाहेंगे। वो सिर्फ उन लोगों को, उन ताकतों को देश में खुलेआम देखना चाहते हैं जो देश विरोधी हैं। तो जाहिर सी बात है, जो देश की प्रगति के लिए काम कर रही है पार्टी, या जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को ये चाहते हैं कि जेल के पीछे चले, ताकि इन लोगों की देश विरोधी ताकतों से जो ये फंड होके चलते हैं वो आगे चलते रहे। और ये पूरा की पूरा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, कल हमने ये भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने स्वयं, जो इंडिया अलायंस के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, जो उनके सर्वोसर्वे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सीधा कश्मीरी पंडितों को पीओके रेफ्यूजी बोल दिया। तो ये तो इन लोगों की मानसिकता है, आप इनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं? इनको सिर्फ एक मकसद है कि किस तरीके से भारत का नुकसान हो, किस तरीके से देश बटा रहे और किस तरीके से देश की प्रगति ना हो। लेकिन असलियत में उनका जो पाखंड है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो किसी और प्रदेश में हो, चाहे अब जम्मू कश्मीर में हो, हर जगह एक के बाद एक इनके पाखंड की परतें खुलती जा रही हैं। पाखंड की परतें खुल रही हैं। अब मैं एक बार अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ विपक्ष के ट्रम्प कार्ड हो गए, कि उन पर जितना हमला करोगे उतना फायदा हमें मिलेगा। ऐसा क्यों हो गया अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, आप इस बात को जानती हैं हाँ। कि जम्मू और कश्मीर में आज बीजेपी की वो हालत है जो शायद कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रही थी और बड़ी हमदर्दी जताने की बात हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि ये वही बीजेपी है जिसने वायदा किया था कश्मीरी पंडितों को बसाने की, उनको तमाम सुविधाओं से लैस करने की। आज कश्मीरी पंडित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक भी कश्मीरी पंडित को न्याय नहीं मिला। पहली बात, 10 साल से आप समझिए वहाँ एलजी बैठे हैं, किस कदर वो चाहते तो वहाँ तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ को दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये एक पहलू बता दें। दूसरी बात आपको बता दें कि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे कि मैं कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर दूंगा, कश्मीर को मैं स्वर्ग बना दूंगा, स्वर्ग है पहले और भी बेहतर करूंगा। लेकिन सच ये है कि आज कश्मीर की जो आवाम है वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही है। तो इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दो। योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने से सारे समाधान मिल जाएंगे महबूबा मुफ्ती को। प्लीज, अरे सुनिए भाई, अब आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं ना अजीज खान साहब। बात मुद्दे के करिए। नहीं सुनिए ना,
योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दो, ये सोल्यूशन है? सर जी मेरी बात सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना आप प्लीज, आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जो अहम बात है सुनिए आप। सर मैं मुद्दे ना पर तो ही वहाँ बात कोई करती हूँ, फैक्ट्री मुद्दे से लगाए, आप भटक रहे हैं। किसी तरीके की कोई इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, सुनिए ना मेरी बात प्लीज, वहां समस्या क्या है आप समझिए ना मेरी बात, समझ लीजिए बोलिए। बेरोजगारी बेइंतहा है, गरीबी बेइंतहा है, वहां के बच्चे बेरोजगारी और गरीबी से इस कदर पीड़ित हैं कि वो नशे के आदी हो गए हैं। और किसने उन्हें नशे के आदी बनाया, किसने उनके हाथों में पत्थर थमाए? सर ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। पीने, अरे सुन ले, अरे भाई सुनेंगे नहीं बात आप? नहीं, सुनने की बात नहीं है ना अजीज खान साहब, मेरा मतलब ये, मैं जानती हूँ आप कश्मीर से आए हैं, आप बहुत दिन कश्मीर में रहे, थोड़े दिन, मुझे पता है ये बात, लेकिन आज टॉपिक क्या है उस पर तो बोलिए। मेरा मतलब ये है, कश्मीर में कश्मीर के मुद्दों की बात होगी क्या योगी को जेल पहुंचाने की बात होगी? क्यों हो रही है? कश्मीर के मुद्दों के बारे आपने इतने मुद्दे गिना दिए, इतने महबूबा मुफ्ती ने नहीं गिनाए। देखिए सुचरिता जी, मुझसे अगर सवाल है तो मुझे बात करने दे, मुझे मौका दे, मैं अपनी बात को रखूं। अगर मुझसे सवाल है तो बोलिए सर, बोलिए। हम ही से पूछ रही। देखिए सुचरिता जी, मैं वही कह रहा हूं, देखिए कश्मीर की आवाम को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, और सुकून से 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए। लेकिन ये बीजेपी दावे तो बड़े बड़े करती रही, वायदे बड़े बड़े करती रही, लेकिन आज कश्मीरी परेशान है, जम्मू और कश्मीर के लोग पूरी तरह से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार ये दूर दूर तक ना आए, चाहे वो माननीय योगी जी जाएं या माननीय मोदी जी जाएं, कोई भी जाए। भाषण से देश नहीं चलता है, भाषण से प्रदेश नहीं चलता है, किसी की रोजी रोटी भाषण से नहीं चलती है। उसके लिए काम आपने क्या किया? काम आपने क्या किया? बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे, ये सब देखिए कोरे कागज है। मैं आपको बता दूं, हकीकत ये है कि वहां की आवाम को सुविधा चाहिए, वहां की आवाम को तरक्की के साथ, वो तरक्की चाहती है वहां की आवाम, लेकिन वो तरक्की देने के बजाय आप तो इधर उधर हर कहीं ना कहीं वहां पर भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।